नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, फाइनली आपका टीजीटी का बैच लॉन्च हो चुका है। यूपीएलटी के लिए, यूपी टीजीटी के लिए, बीपीएससी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी, हाँ सभी के लिए आपका टीजीटी बैच लॉन्च हो चुका है। और जो आपका क्लास होगा वो सारा का सारा स्मार्ट बोर्ड पे होने वाला है इस बारी, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। हम लोग सारे एग्जाम जो भी आपके टीजीटी में होते हैं सभी को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी के लिए जो बैच रहने वाला है वो है निश्चय बैच। इस बार निश्चय कर लेना है हम लोगों ने कि टीजीटी का एग्जाम क्लियर करके रहेंगे। और मैं ऐसे ही इस बारी बैच को लॉन्च करने वाला नहीं हूं। प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, प्रॉपर प्लानिंग है। बैच को लॉन्च करने से पहले क्या क्या चीजें हैं वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं। जी हाँ, इस बैच को अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसको कंपाइल इस तरीके से किया गया है। मान लो आपका सिलेबस है केवीएस का, ठीक है, एनवीएस का, ईएमआरएस का। ये तीनों का जो सिलेबस है लगभग सेम है। एनवीएस और ईएमआरएस का तो बिल्कुल लगभग सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम सिलेबस देखें यूपी एलटी का और यूपी टीजीटी का, ये भी लगभग सेम है। फिर इसके बाद डीएसएसबी का जो सिलेबस है आपका वो डिफरेंस हो जाता है। अपडेटेड सिलेबस अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत चेंजेस हैं। फिर उसके बाद अगर आप सिलेबस देखते हो और भी एग्जामिनेशन, जैसे आपका एस्टेट हो गया या इसका स्क्रीनिंग एग्जाम जो होता है हरियाणा का, या फिर आपका एमपी का हो गया और आपका राजस्थान का हो गया। तो हमने जो ये बैच लॉन्च किया है इन सारे सिलेबस को पहले कंपाइल किया गया। क्या किया है? इन सभी सिलेबस को कंपाइल किया गया है। इनके अंदर जो जो टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को, मान लो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है या एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है आपका, तो उसके अंदर इन सभी सिलेबस में से जो जो टॉपिक्स हैं उसको यहां पे नोट डाउन किया गया है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फिर उसके बाद समझ लो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें आपकी लिखी हुई हैं। मतलब हमने बड़े अच्छे तरीके से एग्रीगेट करके सिलेबस को बनाया है। पहली चीज, ये हमारा खुद का बनाया हुआ सिलेबस है, एजुकेशन ग्लोस का बनाया हुआ सिलेबस है, कंपाइल करके सारे टीजीटी जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड। पहली चीज। दूसरी चीज अगर आप जो देखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर एक एग्जाम का हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज किया है अच्छे तरीके से। प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। और हर एक एग्जाम की अलग अलग नीड है। मान लो एग्जांपल लेता मैं आपको, एस्टेट में ना अगर आप सिलेबस देखते हो तो सिलेबस बहुत छोटा है इसका, ठीक है। और एग्जाम पैटर्न अगर आप देखते हो तो वो बाकी एग्जाम से अलग है। तो हमारा जो ये कोर्स होने वाला है इसमें आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, A to Z सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। और आपको बताया भी जाएगा कि भाई आपके सिलेबस के हिसाब से, मान लो एस्टेट के सिलेबस के हिसाब से ये सारी चीजें आपने ये पढ़ना है, ठीक है। एस्टेट सिलेबस के हिसाब से ये है, ठीक है। केवीएस के सिलेबस के हिसाब से ये सारी चीजें हैं, एनवीएस के सिलेबस के हिसाब से ये चीजें हैं, बीपीएससी के एग्जाम के हिसाब से ये सिलेबस है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका पूरा का पूरा बैच फ्रेम होगा, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वो निकल के आती है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका। सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, अगर ये तीन एग्जाम देखोगे तो इनमें क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सेम रहता है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है या क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच है वो डिफरेंट रहेगा हमारा। फिर यहीं पे अगर आप डीएसएसबी का एग्जाम देखते हो तो इसमें क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो डिफरेंट है, अलग है। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसके अंदर आपका अलग अप्रोच रहता है, ठीक है। यहीं पे अगर आप बात करोगे यूपीटीजीटी की, तो यूपीटीजीटी में आपके जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो बिल्कुल स्टैटिक रहने वाला है। इस हिसाब से पैटर्न रहता है आपका, ठीक है, स्टैटिक पैटर्न रहता है आपका क्वेश्चन का यूपीटीजीटी और एलटी में भी। एलटी में आपका सबसे पहले स्क्रीनिंग होगा, ठीक है, जिसको आप ऑब्जेक्टिव बोलोगे, एंड देन जो है आपका इसमें सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। तो ये थोड़ा सा अलग निकल के आ जाता है। और जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है आपका वो भी इजी रहने वाला है, बिल्कुल इसी की तरीके से स्टैटिक क्वेश्चन इसके अंदर रहने वाले हैं आपके,
ठीक है, वैसे ही एस्टेट का पैटर्न अलग हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आती है ना, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस निकल के आती है। जब आप थ्योरी पढ़ लोगे, थ्योरी पढ़ने के बाद मान लो एग्जांपल के लिए आपके पास केवीएस एनवीएस का एग्जाम आ गया, तो आपको उसी अप्रोच के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो केवीएस एनवीएस के और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो यूपीडीजीटी के। एक दो क्वेश्चन आएंगे यूपीडीजीटी से भी, ऐसे मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अप्रोच आपका ये वाला रहना चाहिए। ठीक है, आप जा रहे हो डीएसएसबी का एग्जाम देना, तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन आ रहा है वो स्टेटमेंट बेस्ड आने वाला है। तो इस अप्रोच के साथ जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन भी फ्रेम करेंगे। आपको क्वेश्चन भी उसी तरीके से मिलेंगे जो आपका एग्जाम होने वाला है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग ये बैच लॉन्च करने वाले हैं। आपकी क्लासेस डेली बेसिस पे 7 PM पे होने वाली है एजुकेशन ग्लोस के एप्लीकेशन के ऊपर। तो अगर आप इस बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो आप लोग एजुकेशन ग्लोस को सिंपली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में एजुकेशन ग्लोस सर्च करिए, आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, और उसमें आपको जो है निश्चय बैच देखने को मिलेगा, उसमें आप इनरोल कर सकते हैं, पहली चीज। या फिर अगर आप लोग लैपटॉप पे क्लासेस लेना चाहते हो, लैपटॉप पे बैच का एक्सेस लेना चाहते हो, तो सिंपली गूगल पे जाइए। गूगल पे जब आप जाएंगे, गूगल पे जाके आप एजुकेशन ग्लो सर्च करिएगा, वहां पे भी आपको हमारा वेबसाइट देखने को मिलेगा। वहां पे भी आप इनरोल कर सकते हैं, वहां पे भी आप क्लासेस लगा सकते हैं, वहां पे भी आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस मिल सकती है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आप इनरोल कर सकते हैं इसके अंदर। अगर मैं यहां से आप लोगों के लिए क्रोम पे जाऊं, ये आ गया मैं क्रोम पे, और यहां पे मैं सर्च करूं एजुकेशन ग्लोस। ठीक है, एजुकेशन ग्लोस, ये आपने सर्च करना है एजुकेशन ग्लोस, और सर्च करने के बाद ये आपको मिल जाएगा एजुकेशन ग्लोस। यहां पे इस पे क्लिक करिए, और यहां पे ये संकल्प बैच है हमारा यूजीसी नेट के लिए, ये निश्चय बैच हो गया आपका टीजीटी पीजीटी के लिए। ठीक है, इस पे भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको जो है ये पेपर 1 के लिए है यूजीसी नेट के। ठीक है, और ये आपका जो है ये संकल्प बैच यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, निश्चय बैच की। तो अगर आप निश्चय बैच पे भी यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको लेके चला जाएगा वो डायरेक्टली, जहां से आप इसको बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग बैचेस देखने को मिलेंगे आपको। ये नेट के बैचेस हैं, ये कॉम्बो बैच है आपका, और इसके अंदर टीजीटी पीजीटी के अंदर जो है आपको बैच मिल जाएगा। ये शुभारंभ बैच है, कॉम्बो बैच है ये। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करते हैं हम लोग, ये टीजीटी पीजीटी पे क्लिक करोगे, यहां से मिल जाएगा आपको, नहीं तो। ठीक है, एक टीजीटी पीजीटी में आ गए। टीजीटी पीजीटी में आने में के बाद ये रहा आपका निश्चय बैच। व्यू मोर पे क्लिक करिए। व्यू मोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल गया ये निश्चय बैच। निश्चय बैच में आने के बाद यहाँ पे इनरोल नाउ पे क्लिक करिए। ठीक है, यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल के लॉग इन करिए, और यहीं पे डायरेक्टली आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप बैच में इनरोल हो सकते हैं। बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिस नंबर है। ठीक है, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपको, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, एजुकेशन ग्लोस आप सर्च करिए, यूट्यूब, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, हर जगह आपको मिल जाएगा। प्लस एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए, क्या है इंपॉर्टेंट चीज, कि आप लोगों को अभी 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने दिनों के लिए 1000 रुपीज का डिस्काउंट जी? 5 डेज के लिए 1000 रुपीज का डिस्काउंट है। फिर उसके बाद इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत शानदार बैच है आपका। ऐसा बैच फिजिकल एजुकेशन के इतिहास में आपने नहीं देखा होगा जो हम इस बार लॉन्च करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी के। नेट के अंदर हम लोगों ने दिखाया है अपना दम, हर बारी सबसे बढ़िया रिजल्ट रहा है हम लोगों का, परसेंटेज अगर आप निकाल के देखोगे तो। वैसे ही इस बारी हम लोगों ने टीजीटी पीजीटी का प्लान बनाया है, इसके अंदर भी धमाका हम लोगों ने करना है। जस्ट अभी पीजीटी का रिजल्ट आया डीएसएसबी का, कुछ सीटें थी, उसमें से हमारा एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये चीज है, अभी जाके इनरोल कर लीजिए फटाफट। और इसके बाद आप डेली बेसिस पे 7 AM पे हमारे साथ
यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्री में आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ और कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ कई सारे। प्लस हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पे रोज क्वेश्चंस मॉर्निंग और इवनिंग में आपको मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। मॉर्निंग में आपको एक पिक मिलती है जिसमें क्वेश्चन लिखा होता है और इवनिंग में आपको पोल मिलते हैं, ठीक है। तो ये डेली बेसिस पे आपको मिलने वाले हैं 7 AM पे, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है आपके वो चल देंगे डेली बेसिस के ऊपर। तो ये है। बाकी आइए मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर। कल से आपका स्टार्ट होने वाला है 7 PM पे। तैयार हो जाइए, इस बारी जॉब लेके मारनी है हमने। थैंक यू सो मच।